प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर कुम्हार है, जैसे कि पवित्र बाइबल यिर्मयाह 18 की 6 आयत में लिखा है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि 84 साल की विधवा रोज़ परमेश्वर के घर में प्रार्थना और उपवास किया करती थी। वह सिर्फ 7 साल ही अपने पति के साथ रह पाई थी और उस दुख ने उसको परमेश्वर की योजना में शामिल कर दिया। वह परमेश्वर के कामों को करने के लिए महान कहलाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बिना प्रार्थना और उपवास के इस दुनिया में न आ पाते और वह विधवा और हन्ना ही थे जो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह तभी संभव हुआ जब वह दुनिया से अलग रहे। तब परमेश्वर ने उनको तैयार किया कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। अगर परमेश्वर आपकी तैयारी करने के लिए आपको दुख और सताव से निकाले तो इसको आनंद की बात समझें, क्योंकि उन दुखों के द्वारा ही परमेश्वर आपको बनाएगा और आगे लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। जैसे घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को ज़मीन से अलग किया जाता है, उसी तरह परमेश्वर ने भी बपतिस्मा के द्वारा शुद्ध करके दुनिया से आपको अलग कर किया है। और जैसे कुम्हार मिट्टी पर बाहर से थप्पड़ मारकर और अंदर से सहारा देकर घड़ा बनाता है, उसी तरह से परमेश्वर भी आपको अंदर से शांति और मजबूती देकर और बाहर से दुख और सताव देकर एक आकार देगा। अब अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर रखा है और सब कुछ सह लिया, तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। मेरे प्रियो, जिस बर्तन को खुदावंद बनाता है वह टूटता नहीं है। और बाइबल कहती है कि एक घर में 2 तरह के बर्तन होते हैं, एक आदर का बर्तन और दूसरा निरादर का बर्तन होता है। जो आदर का बर्तन होता है वह आपके पीने के लिए काम आता है और आपके मुंह में लगता है, पर निरादर का बर्तन वह होता है जो आपकी रसोई में कूड़ा डालने के काम आता है, क्योंकि किसी भी उत्तम बर्तन को आप कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो अपने में से अशुद्धियाँ ख़त्म कर देगा और तैयारी के समय में वफादार रहेगा, मैं उसको आदर का बर्तन बनाऊंगा। आप कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं, आदर का या फिर निरादर का? यह आप पर ही निर्भर करता है। यह हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वह आपको न मिले, लेकिन उस समय परमेश्वर आपसे यह चाहते हैं कि आप घुटनों पर आएं, उपवास प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो और वह आपको एक आदर का बर्तन बनाना चाहते हैं। और परमेश्वर की योजना जो उसने आपके लिए रखी है आपके जीवन में पूरी हो। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि जब आप मुझे परखें और मुझे बनाएं तो मैं आपके वचनों पर अड़ी और खड़ी रहूँगी और अपने आपको आपके हाथों में सौंप कर रखूँगी, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है, ताकि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको ब्लेस करें, आपके घरानों को
गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।